बुखारी की हदीस में आया है कि क़यामत के दिन 7 लोग अर्श के साए में होंगे। उनमें से एक वो भी होगा जो नौजवान इबादत करता था। रसार साहब का एक बहुत मशहूर कॉल है कि वो यही बात कहते हैं, मुझे बहुत पसंद आती है कि पता नहीं है क्या मिजाज आ गया है लोगों में कि जिसे चाहा 100% सही और जिसे ना चाहा बस 100% गलत। इसको भी हो सके अल्लाह के रसूल की सीरत से कनेक्ट करके बढ़िया। सूरह बकरा में आया है नमाज फहशी अच्छा। और बेहयाई से रोकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नमाज से भी नौजवानों को मदद लेनी पड़ेगी। अपनी मस्जिद से कनेक्ट होंगे। मैं कहता हूँ आपके दरमियान में जो भी एक मस्जिद है आप उससे एक कनेक्शन क्रिएट करें अल्लाह के घरों से अल्लाह के घरों से। बस ये आप नमाज कायम करने का हुक्म आया है। सुबह पढ़ी तो ज़ोहर तक आपको उसे कायम रखना है अपने कारोबार में, अपने मिलने जुलने वालों से कि हम कैसे मिले राता करें रब्ता करें सिर्फ इस्लाम के दायरे के अंदर। अल्लाह का जो कनेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए, ये एक फ्रेंडली बिहेवियर। फिर टॉकिंग अगर आपके लेसेस नहीं बंध रहे सर, अल्लाह से मांगे कि ये क्यों नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो पा आपके पास फुर्सत के जो लम्हे हैं इनका हिसाब होने वाला है। ये बात बिल्कुल ये बहुत एक तरीके से ख़जाना है फुर्सत के लम्हे। हाँ। साहबा थे, फार्मर भी थे, ताजिर भी थे, ताजिर भी थे लेकिन दीन पहले था उनके लिए। तिजारत दीन के लिए तरीके से करनी है वही इबादत। किसी की एक मदद तो करके देखिए कैसा महसूस होता है। एक वो स्माइल उसके फेस पे। देखिए आलिमों का एक अलग असर होता है आदमी की ज़िंदगी पर। मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ और मानता हूँ। या मसूर है साहब की अक्सर वो बहुत सारी आयतें हैं ऐसी जो मुझे पसंद है, वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो वो उस तरह की आयतें सुन लेता हूँ। कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करना। एक स्टेज आती है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, तौबा कर रहा हूँ, फिर गुनाह कर, तो इंसान ही सोचने लगता है अल्लाह तौबा कबूल नहीं करेगा। इस्तगफार अगर आप करते हैं तो आपको वहाँ से अता करेगा जहाँ से आपने गुमान भी ना किया। शैतान मायूसी की तरफ ले जाता है। बिल्कुल और मायूसी तो बड़ी बिल्कुल। वो अगर आप नमाज शुरू करें, एक कर लें, ये कर लो, आप एक टाइम फिक्स कर लेंगे, ये तो पढ़नी ही मगरदी पढ़ लीजिए, आसान है। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट फरमान फ़ारूकी आप सबका खुशामदीद करता हूँ दीन टॉक विद फ्रेंड्स में। इस पॉडकास्ट का मतलब है कि हम एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में दीन की बातचीत कर सकें बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के। इसी सिलसिले में आज मैंने अपने दोस्त मोहम्मद ज़ैद को दावत दी है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अस्सलाम वालेकुम टू माय और व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं आज का ज़माना बड़ा फास्ट होता जा रहा है, इसमें दीन को बैलेंस करना, उसको साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसी सिलसिले में हमने आज का टॉपिक चुना है ओह जिसका उन्वान है आज का नौजवान और दीन काफ़ी और अच्छा इस्लाम। टॉपिक आज आपने, का नौजवान और इस्लाम। आज का नौजवान इस्लाम काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। जी, तो इसी सिलसिले में आज बातचीत करेंगे हम। वेलकम वेलकम। तो नौजवान असल में इतना डेडिकेटेड और दीन को लेके जितना पॉजिटिव इस वक्त है, मेजॉरिटी में कहता हूँ बहुत अच्छे लेवल पे लोग यूथ काम कर रहा है और एक मेजॉरिटी इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि हमें कैसे काम करना चाहिए। और बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं इन होल ऑफ लाइफ सभी की ज़िंदगी में। इसमें मैं और आप भी एक एग्जांपल हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से शुरुआत की थी दीन की और क्या डिस्कशन होते थे हम लोगों में और आज हम कहाँ हैं। सब चीज़ें तो इस ब्रॉडकास्ट में नहीं शेयर की जाएँगी, लेकिन हाँ, ये है कि अच्छा होगा कि हम उस टॉपिक्स को और उनसे रिलेट करके कुछ बात लोगों को बताएँ। अच्छा, जैसे ये उम्र है, ये नौजवान की यूथ है हम, इसका कुरान और हदीस में भी बड़ा इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। कि बुखारी की हदीस में आया है कि क़यामत के दिन 7 लोग अर्श के साए में होंगे। उनमें से एक वो भी होगा जो नौजवान इबादत करता था। बिल्कुल। तो नौजवान की बड़ी अहमियत है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कुर्बानी नौजवान की मानी जाती है हर चीज़ में, क्योंकि वो ही कैपेबल होता है और वही एक एज होती है कुछ करने के लिए और उसमें पसंद किया जाता है सब कुछ। आप ये समझ लीजिए कि जब आप किसी चीज़ को बचपन में करते थे तो अलग तरीके से करते थे, उसमें चाहे अच्छा होता था या बुरा, हर आदमी उसे एन्जॉय करता था या आगे बढ़ जाता था। लेकिन ये जो एक अब नौजवान, अब आप एक मैच्योरिटी के लेवल पे जब बात करेंगे तो हाँ, बिल्कुल अल्लाह भी उस चीज़ को बेहतर, वो भी चाहेगा कि हाँ, अब ये मैच्योर हो गया है। अब वो दीन की एक समझ-बूझ आपके अंदर है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से करें, तो वो कुर्बानी मानी जाएगी। जबकि इस दौर में जैसे नौजवान एक माहौल है चारों तरफ, एक ऐसे क्रिएटिव एक सोशल मीडिया इस वक़्त काफ़ी मतलब लोग कनेक्टेड हैं उससे। अच्छा या बुरा वो अलग यूज़ है जो जैसे कर रहा है। लेकिन काफ़ी कनेक्ट हैं और इस डिस्ट्रैक्शन में और इतनी ही डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ें हमें बस ल अच्छा, सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया में अब ये भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट आ गया है हमारे पास। हुँ, अब कंटेंट आने की वजह से ये हो रहा है कि कन्फ्यूज़्ड हैं बड़ा, किसको सुनें? किसको सुने? अरे माशाल्लाह बड़े अच्छे-अच्छे उलेमा भी हैं, उलेमा लेकिन ऐसे भी हैं जो ऑथेंटिक नहीं हैं, हाँ, उनको भी सुनना। एंटी है हाँ, हाँ, वो तो स्क्रीन शेयर्स इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है नौजवान के लिए, बड़ी उसके अंदर ये इम्तिहान कह सकते हैं, हाँ, ये कह सकते हैं आपके इम्तिहान है ये कि सच और झूठ के बीच का फ़ासला तय करना।
अब उसमें बड़ी एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है नौजवान, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जब क्योंकि आप ऐसे ही किसी चीज़ के पीछे नहीं चल सकते। नहीं चल सकते। आप अंधी तक़लीद तो नहीं कर सकते और इस्लाम नहीं कहता कि आप किसी भी चीज़ की अंधी तक़लीद करें। ये बहुत ही मतलब इस्लाम ने हर जगह इसे कंडेम किया है। इसे हर जगह रोक लगाई। जब भी कोई ऐसी बात हुई है इस्लाम सभी कि नहीं, अंधी तक़लीद तो किसी की नहीं होगी। उस खुदा की भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं लोगों के सामने जिसे लोगों ने फ़ॉलो किया। और बाकी तो ये तरीका ये है कि आप इस यूट्यूब से और इसके उससे बाहर आकर अगर आप पर्सनली खुद भी रिसर्च कर पाएँ, तो आप शायद कुछ चेंज ला पाएँ। आप अपने अंदर एक महसूस कर पाएँ। अब आप ठीक है कि आप सुन लीजिए एज़ अ यूट्यूबर्स, आप किसी भी आलिम को सुन लीजिए। डॉक्टर इसरार साहब का एक बहुत मशहूर कौल है कि वो यही बात कहते हैं, मुझे बहुत पसंद आती है कि पता नहीं ये क्या मिजाज आ गया है लोगों में कि जिसे चाहा 100% सही और जिसे ना चाहा बस 100% गलत। मतलब वो नहीं रखी लचक, जबकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। मतलब इस्लाम की फितरत में लचक है, लेकिन इसके अलावा तो ऐसा मिजाज रखना है आपको जैसा एक इस्लाम की फितरत में है कि कोई कितना भी दबाएगा उतना उछल के आएगा। तो इस तरह का मिजाज रख के आगे बढ़ें। हाँ, वो हमें मिजाज में नरमी की ज़रूरत नरमे के बहुत फ़िलहाल के दौर का, जैसे हालात हैं, जैसे माहौल है, इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है बहुत और उसके लिए हमें नरमी। आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़िर के ख़तवे बड़े आसान हो गए हैं। देखिए ये तो एक टॉक्सिक टॉपिक है, अगर आप और हम इस पर डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता चले लेकिन इस चीज़ में हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि सबको सुने, लेकिन जो अच्छा है ले ले, हाँ, बुरा छोड़ दे। पूरा छोड़ दें। तनकीद करने से बचे। बिल्कुल। ये अगर आप ये किसी को भी ये टैग दे देंगे आप, अगर किसी को भी ये टैग दे दिया तो आपके लिए मुश्किल होगा कि फिर या वो उस शख्स के लिए कि वो उस टैग से अपने आप को फ्री कर पाए। इसलिए अगर आप किसी को कहेंगे तो गधा है, गधा है, गधा है, तो एक टाइम में यार मैं गधा ही हूँ, ठीक है, मैं करता ही नहीं हूँ। तो वो ये मतलब वो मिजाजी आप कैसे इख्तियार कर सकते हैं? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में आप जोड़ के रखिए। मैं कहता हूँ कोई भी एक चीज़, कोई भी एक मोमेंट आता है, ऐसा कोई एक एक्टिविटी नहीं है जो हम अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना की हो। तो आप जिस चीज़ को भी हो सके अल्लाह के रसूल की सीरत से कनेक्ट करके बढ़िए। आप ये ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये मामला नहीं था, ये लोगों के पास कुछ मतलब कहते हैं जैसे हम कहते हैं आज हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। अरे भाई उस वक़्त भी था। उस वक़्त एक सुनहरे ऊँट पर 100 औरतें कुर्बान कर दी जाती थी। तो उस दौर में इस्लाम ने वहाँ जन्म लिया और अल्लाह के रसूल ने उनका पैगाम इस्लाम का पैगाम पहुँचाया, तो एक बहुत अलग ही तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वहीं वापस आएँ और अल्लाह के रसूल की सीरत से कनेक्ट करते चलें हर चीज़ को। आसान होगा आपके लिए कि अच्छा, जैसे सूरह बकरा में आया है, नमाज़ फ़हशी बच और बेहयाई से रोकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नमाज़ से भी नौजवानों को मदद लेनी पड़े। ये तो अभी रमज़ान का दौर चल रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त मज़े में ये नमाज़ ये असल में वही एक कहते हैं कनेक्शन था। जैसे मान लीजिए कि आप और मैं एक दोस्त हैं, हमारा एक कनेक्शन है। हम एक चाहे कुछ भी एक मोमेंट आ जाए, लेकिन कभी ना कभी एक-दूसरे को मान लीजिए हम नहीं मिले 10 दिन, तो एक-दूसरे को कॉल करके हाल-चाल पूछ लेते हैं। तो ये क्या होता है कनेक्शन बन जाता है कि हमें एक-दूसरे की फ़िक्र हो जाती है। अब मुझे आपकी फ़िक्र है, आपको मेरी। जब ऐसा ही हो जाता है कि हम अल्लाह से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमें हमें तो है, अल्लाह को तो हमारी फ़िक्र है और फिर हमें भी अल्लाह की हो जाती है। ये कनेक्शन हो जाता है। फिर आदमी के दिल में वो कुव्वत होती है कि यार मैं ऐसे करना चाहूँगा। मतलब कोई ऐसी वैसे सुपर पावर हमारे पास है तो हम क्यों उसका इस्तेमाल ना करें? तो ये एक नमाज़ उस तरह की चीज़ है। सही बात है। अच्छा, जैसे हमारी और आपकी भी लाइफ़ है, बड़ी बिज़ी और हेक्टिक, बिल्कुल। तो उसमें से कैसे आप अपना शेयर करें, कैसे दीन के लिए कैसे वक़्त निकाल, जिससे कि और नौजवानों को भी थोड़ा-सा ठीक है, मैं तो एग्ज़ाम्पल सेट हो। ऐसा कर पाता हूँ कि जितना भी हालाँकि हम इतने ये भी कह रहे हैं, हम एक है, अल्लाह से दुआ करता हूँ। अल्लाह बेहतर जाने, कोशिश थोड़ी-थोड़ी सी, कोशिश ये रहती है कि लेकिन ये है कम से कम हम 5 वक़्त की नमाज़ और अल्लाह का ज़िक्र, ये इन पे थोड़ी-सी पाबंदी। पाबंदी रखें। ये एक देखिए नमाज़ एक वो कनेक्शन है कि जब आप एक वक़्त वो भी था कि हम भी, हाँ, मैं बिल्कुल मैं है बिल्कुल ये बात से एतराज़ नहीं लेकिन अल्लाह का एहसान है, बड़ा करम है, बड़ा आसान है वो उसने हिदायत बख्शी। वो एक ऐसी ज़िंदगी का वो मोमेंट है कभी-कभी याद करता हूँ तो अफ़सोस भी होता है और ये भी महसूस होता है कि यार मतलब क्या था वो? लेकिन उस वक़्त ये चीज़ें महसूस नहीं होती थी। तो कैसे वक़्त कैसे देखिए कनेक्शंस आपके मज़बूत हो मैं कहता हूँ कि इस्लाम जो है वो एक अल्लाह के रसूल को हर वो शख़्स मदीना का हर वो शख़्स जानता था उस वक़्त, जब तक उन्होंने इस्लाम का पैगाम नहीं दिया था, उससे पहले भी। चलिए वो पैगाम दे दिया और एक बड़ा इनकलाब महसूस हुआ लोगों को कि इस्लाम ये क्या आ गई नई चीज़, क्या ये दे दिया हमको? अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ए मोहम्मद लोग ऐसे कहा करते थे, "ये क्या बता रहे हो तुम? अब तुम अपने बाप-दादा" तो क्या था कि उससे पहले जो उनकी सीरत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उससे पहले लोग जानते थे कि मोहम्मद बहुत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ईमानदार, बहुत नेक, बहुत सॉफ्ट हार्ट। तो ये इस तरह की चीज़ें थी और ये उस तरह जब आप लोगों से कनेक्ट होंगे या आप अपनी मस्जिद से कनेक्ट होंगे, मैं कहता हूँ आपके दरमियान में जो भी एक मस्जिद है, आप उससे एक कनेक्शन क्रिएट करें।
अल्लाह के घरों से। अल्लाह के घरों से, बस ये आप एक कनेक्शन क्रिएट करें। अगर ऐसा हो जाएगा, हुँ, अगर ये होने लगा कि आप अब मस्जिद से कनेक्ट हो गए, जब आप मस्जिद से कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है सब चीज़ों को हैंडल करना, और मस्जिद में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी सोच के हैं, जो चाहते हैं कि हाँ, इस्लाम एक स्ट्रॉन्ग वे में हाँ मौजूद हो और हम लोग इस तरह से फॉलो करें। ज़बरदस्ती हमें थोड़ा वो भी फ़ायदा होगा कि हमें एक नेक लोगों से राब्ता राब्ता होगा। हो जाएगा, ये भी एक बड़ा मसला है, ये बिल्कुल सही ये कहा। भी बहुत ज़रूरी अहम चीज़ हाँ, है। वो कहते हैं कि संगत का असर, ये एक बेहतर संगत मिल जाएगी। उस वक़्त आप सोच पाएँगे इस्लाम के लिए, वरना ये मसरूफ़ियात जो हैं ज़िंदगी की, सुबह-शाम उठना और फिर ये सोचना कि हम कुछ करें, तो मुश्किल हो जाता है आदमी के लिए। और वो जब आप मस्जिद से कनेक्ट होंगे तो वहाँ से बहुत सारे लोग मिलेंगे, और ये एक हमारे पास इतनी बेहतरीन चीज़ है कि दिन में 5 वक़्त की मुलाकात होना, अपने आस-पास के लोगों से गैदरिंग होना, ये क्या बेहतरीन चीज़ है। मतलब एक अपने में हाल-चाल पूछते हैं, फलाँ शख़् नहीं आया तो आपको लगेगा अरे! मियाँ साहब नहीं आए हमारे, क्या बात हो गई? तो फलाँ के पूछा, अरे भाई पता लगा तबीयत ख़राब है, फिर आप गए उनके खुलूस और फिर आपकी एक कनेक्शन बन गया। अब यही हो जाता है कि एक दोस्त को पोक करता है दीन के लिए, जैसे आप मुझे करते हैं, मैं आपको करता हूँ। जब ये कनेक्शन है तो फिर ऐसा दूसरा एक ये भी है कि अल्लाह का ज़िक्र हाँ, अगर हम अपनी ज़बान पर रखें, ठीक है, तो उससे भी बड़ी जैसे मैं अपना मामूल बताऊँ आपको, जी, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ या वहाँ से वापस आता हूँ या मार्केट जाता हूँ, तो अक्सर मैं पैदल जाना पसंद करता हूँ। बस। तो पैदल जाते हुए मैं अल्लाह का ज़िक्र सुभान अल्लाह व बिहम्दी या कोई भी उसमें भी मैं बल्कि कन्फ्यूज़ कि कौन-सा पढ़ूँ, कौन-सा अच्छे बेहतर है। लेकिन वो भी इससे ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करते लेकिन वो एक मज़ा आता है रात में। और उससे क्या रहता है जब आप हर टाइम अल्लाह के साथ जुड़े रहेंगे, तो वो भी मदद बेशक बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल। वो क्या है ना कि वो आप लेकिन ये कहना कि सिर्फ़ इबादत ही इस्लाम है, हाँ, नहीं, ये भी कहीं तक सही नहीं नहीं, है। नहीं, ये बिल्कुल है। ये मेरा मानना है कि इस्लाम जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह में नमाज़ पढ़ी, नमाज़ कायम करने का हुक्म आया है। सुबह पढ़ी तो ज़ोहर तक आपको उसे कायम रखना है अपने कारोबार में, अपने मिलने-जुलने वालों से कि हम कैसे मिले राब्ता करें, राब्ता क्या करें, करें? सिर्फ़ ये इस्लाम के दायरे के अंदर। दायरे के अंदर, हाँ, ये तो वो करेंगे तो वो कायम रहेगी। वो याद दिलाने के लिए अब ज़ोहर में याद दिला हाँ, अब हाज़िर हुए कि अब क्या करके आए। और रिपीट सबक है जैसे वो कराते हुँ, थे अपना वो कारी तो साहब वगैरह। उसका मकसद भूल गए हम नमाज़ का। हाँ, असल में देखिए नमाज़ की जो एक ये कहते हैं ना मोहब्बत होनी चाहिए थी, और वो जो एक असल में ये हो जाता है कि हम लोग मतलब सज्जन लोगों में मसरूफ़ हैं। कायम करना हाँ, जैसे कायम करना कि वो खो जाना। वो आप ये मान लीजिए कि डॉक्टर अहमद साहब कहते थे, काफ़ी और आलिम ने भी मैंने उनके मुँह से सुनी है कि अब अगर हमारे किसी यहाँ के डीएम या एसडीएम या किसी से अच्छे कनेक्शन हो जाएँ तो हमें कोई तकलीफ़ होने वाली नहीं है। लेकिन हम उसके लिए तो वो कर लेंगे अपने आप को कि अगर हमें कहीं मौका मिल जाए कि आपके और मेरे किसी डीएम से या किसी एसडीएम या किसी एक पॉलिटिकल आदमी से कनेक्शन अच्छे हो जाएँ, तो हम क्या करेंगे कि ये उसके लिए पूरा ट्राई करेंगे कि हुँ, होना हुँ, चाहिए। ये होगा, उनके लिए काम करेंगे, सब चीज़ें करेंगे। पर अगर यही हो जाए कि हम ऐसा राज सुपर पावर से कनेक्शन कर लेते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि आदमी का मतलब मेरा खुद भी और अल्लाह का जो कनेक्शन है, वो ऐसा होना चाहिए, ये एक फ्रेंडली बिहेवियर। वी टॉकिंग अबाउट अल्लाह में क्या हाँ, रात को बैठ के हाँ, हर चीज़ उससे हर चीज़ ये वो कैसे होगा? कहना कि आपको हर छोटी चीज़ के लिए अगर आपके लेसेस नहीं बंध रहे हैं अल्लाह से माँगे, ये क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो पा रहा है? सही बात बल्कि उससे एक ये होना चाहिए आज फला-फला दिन में मुझे ये पेश आई, इसमें मुझे कैसे फ़ैसला लेना है? या अल्लाह है, मदद अल्लाह मदद करे। हाँ, बहुत देखिए मदद आती है अल्लाह की। मैं ये ये तो मतलब रियलाइज़ किया है। अरे बहुत ही मतलब कैसे बताऊँ आपको कि किस-किस चीज़ों को मैं फेस कर रहा हूँ और कैसे-कैसे मदद आई है वो। असल में आदमी मैं कहता हूँ कि एक आदमी होता है कि फिज़िकली टूट जाता है, आप बीमार हैं। मैं कहता हूँ कि चलिए एक असर होगा आपके ज़हन में कि आप नमाज़ें मिला के पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने दिया। पर एक होता है इमोशनली ब्रेकआउट। हुँ, आप इस यूथ को एक ये यूथ असल में बहुत परेशान है इस वक़्त अपने आप से। एंग्ज़ायटी एंग्ज़ायटी ये मतलब इतने इसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है ना एक क्लिक में। हुँ, हुँ, इसे कुछ भी चाहिए होता है, ये गूगल बाबा से टैग कर दिया भाव ये तो इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद होने के बावजूद ये परेशान हो गई है अपने आप से। पहले ये होता था कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को कोई खिलौना नहीं मिलता था तो वो डेडिकेटेड रहता था उसके लिए और चाहता था कि मैं इसे अचीव कर लूँ, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा हो गया कि हमें कुछ भी चाहिए तो विद द गूगल, विद ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो ये हज़ार चीज़ें तो ये जो एक कनेक्शन था उस चीज़ का ये ख़त्म हो गया, ये मान लीजिए। ये कहता हूँ कि ये चीज़ डेडिकेशन ही ख़त्म हो गई, तो इसलिए अब ये इतनी सब एंग्ज़ायटी इनके ज़हन में भरी हुई है। अब इनका एक इमोशनल ब्रेकआउट जो होता है, उसके बाद ये यूथ रिकवर नहीं कर पाती। ये यूथ बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट फिर ये होता है यार मैं कुछ फ़ॉलो नहीं करूँगा। ये इमोशनल ब्रेकआउट है। ये एक ही चीज़ से मजबूत हो सकता है जब आपका किसी भी आप चीज़ को जो बेहतर माने कि आपका उससे कनेक्शन मौजूद होना चाहिए। इमोशनल ब्रेकआउट के टाइम पे वही चीज़ आपको सपोर्ट करती है, उसी टाइम आप खड़े हो सकते हो। बस, ये इमोशनल ब्रेकआउट नहीं होना अच्छा चाहिए। जैसे आपने ज़िक्र किया सोशल मीडिया का, जिस सोशल मीडिया के इस यूज़ करते हुए हम रील देख रहे हैं, वक़्त का नहीं पता चलता।
तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम वक़्त को कैसे मैनेज करें। साथ में ये नहीं कि हम वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। नहीं हो पाएगा, वो है ही इसी मैनेजमेंट, वो है ही इसी हाँ, वो एआई पे पूरा वो आप ये सोचे कि मैं फ़ास्ट ही नहीं देख पाऊँगा, एल्गोरिदम इसीलिए बैठी है। उसने आपका एक ऐज का डाटा लिया हुआ है, उसने आपकी एक इमेजिनेशन का डाटा, आप एक मेल हो और आप एक 18 प्लस हो, तो आपको वो कंटेंट आप में स्क्रॉल करिए, 10 रील कर लीजिए। 10 रील के बाद 11वीं आपको ऐसी मिल जाएगी कि आप एक और फिर अगर आप एक नौजवान को कोशिश तो करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि आपके पास फुर्सत के जो लम्हे हैं इनका हिसाब होने वाला है। ये बात बिल्कुल ये बहुत एक तरीके से खजाना है फुर्सत के लम्हे। हाँ, बिल्कुल। हमसे पूछिए जब हम उस एज में थे कितने फुर्सत का वक़्त था। और आज हम भी मैं तो सोचते हैं कि कुछ ये कर लेते हैं, ये कुछ कर कर लेते लेते तो फिर हैं। वो बड़ा अच्छा, जैसे दीन और दुनिया को अलग देखा जाता है। हालाँकि दीन और दुनिया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाब। तो इसमें पहले दुनिया फिर दीन। तो दीन और दुनिया जुड़ी हुई है। हाँ, कनेक्ट बिल्कुल। तो इसे अलग, जैसे कि साहबा थे, फार्मर भी थे, हुँ, ताजिर भी थे, ताजिर भी थे, लेकिन बिल्कुल। दीन पहले था उनके लिए। तिजारत दीन के लिए तरीके से करनी है, वही इबादत हो गई। तो हाँ, वो हर चीज़ में इबादत ढूँढ लिया करते थे। अगर हम लोग ऐसे करने लगे तो फिर हमारी ज़िंदगी तो उनके जैसी हो जाएगी मतलब अगर वही है, हम हर काम अगर नेक नियत से करेंगे वो हुँ, इबादत। कि मान लीजिए कि आप इस्लाम तो एक मतलब जब वो ईंट आपके सड़क में पड़ी हुई है, एक पत्थर पड़ा हुआ है और आपने उसे साइड कर दिया, आप नमाज़ के लिए जा रहे हैं, वो तो आपकी एक नेकी अलग हो गई। आपने उसे साइड कर दिया, वो एक नेकी अलग हो गई। तो एक क्या हो गया कि हर आदमी इस तलाश में रहा जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे आजकल यूथ जो है बहुत स्टॉक्स एंड ट्रेड्स इसको लेके आपने देखा भी हुँ, होगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा जल्दी है पैसे, जल्दी अमीर होने की। अमीर होने की वो वन नाइट स्टे वाले अमीर होना चाहते हैं तो फिर अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो क्या होता है कि हर चीज़ मुनाफ़े की ढूँढना चाहते हैं कि मैं एक ऐसा स्टॉक लूँ देन भी ये 1 मंथ में चला जाए, बहुत से लोग 1 हफ्ते में 1 में तो जब हम हर चीज़ में मुनाफ़ा चाहते हैं, मतलब अब मैं ₹10 रखूँ तो मुझे मुनाफ़ा चाहिए। तो जब आप घर से नमाज़ के लिए निकले, कदम बढ़ाए तो उसपे मुनाफ़ा लीजिए, दूसरा बढ़ाइए उसपे मुनाफ़ा लीजिए, तीसरा बढ़ाइए उसपे मुनाफ़ा लीजिए, कोई ऐसा आदमी दे यहाँ तक कि अगर आप घर से निकल रहे हैं और आप अपने घर की तरफ अपनी माँ को देखते हैं कि वो जा रही हैं और अम्मी आपने नमाज़ पढ़ ली? ये पूछना ये कहना नहीं, ये पूछना इस तरह से एक तरह से कि अम्मी आपकी नमाज़ हो गई? कि नहीं अभी? मुस्कुरा के देख, हाँ, मुस्कुरा के वो भी देखो। दिए। तो ये एक कि भाई मैं तो नेकी इकट्ठे करने निकला हूँ तो इस तरह से आप बहुत आसानी से सब चीज़ें कर सकते हैं। इससे आपके असर देखिए ये लोग कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अक्सर ये सवाल अगर मैं किसी से करता हूँ तो वो कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो असल में देखिए आपको महसूस होगा जब आप ये करेंगे। जब ये महसूस कर पाएँगे आप इस फ़र्क को कि क्या फ़र्क होता है वो और कैसा महसूस होता है आदमी को कैसी चीज़ करके कि आप किसी की एक मदद तो करके देखिए। कैसा महसूस होता है? एक वो स्माइल उसके फेस पे आना क्या मतलब क्या खुशी देती है आदमी को दिल एक पॉजिटिव एनर्जी जो मैं कहता हूँ हर एक इंसान को जीने के लिए एक एनर्जी चाहिए वो है पॉजिटिव एनर्जी वो उसके अंदर ऐसी ही चीज़ों से मिलेगी आपको। सही बात है। अच्छा, जैसे अभी बात आई कि माल के पीछे, मतलब मिनटों में अमीर होना हमें चाहते हैं हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आ गई है, हलाल और हराम रिज़्क का फ़र्क करना मुश्किल हो गया है, और सोचना भी शायद यूथ नहीं चाहता हाँ, कि हम सोचे भी ना, बस पैसा आना चाहिए। ऐसा है। ये तो सही बात है। असल में देखिए बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसी चल रही है कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग्स वगैरह लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स लाइक पता नहीं क्या-क्या मैं तो नाम भी नहीं जानता हूँ सबके। बहुत सारी हैं वो अक्सर उनके आपको ये देखिए ये एल्गोरिदम का काम है उनके अक्सर आपको एड्स भी मिल जाएँगे हुँ, बहुत आसानी से और वो इसी तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। अच्छा, उनका मकसद ये है कि हमारी रिज़्क को हराम बना देना, जो हमारे असरात उसके आएँगे फिर। देखिए वो इस चीज़ पे नहीं सोचते हैं मैं आपसे ये कहूँगा। वो जो लोग हैं वो सिर्फ़ प्रॉफ़िट की सोचते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि रिस्क हराम बना देना एंड ऑल। वो हमेशा आपको लॉस देना चाहते हैं। छोटे वो कहते हैं ना कि आपको दाना डालना चाहते हैं, उसके बाद वो जाल बिछाना चाहते हैं और फिर उस हुँ, जाल में आपको ट्रैप करके आपसे कुछ पैसे लेके आप उनकी तरफ से मर जाइए, डोंट केयर। उन्हें क्या फ़र्क हुँ, पड़ता है आपसे? लॉट्स ऑफ चाइनीज़ ऐप्स आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। आप किसी भी एक ऐप आप सिर्फ़ एक बार चाइनीज़ ऐप फ्रॉड्स ये डालकर देखिए, आपको गूगल पे हज़ारों स्क्रॉलिंग्स न्यूज़ मिल जाएँगी, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने ये कर लिया विद हस्बैंड एंड वाइफ। क्या मतलब ये तो एक आपके लिए टॉर्चर करके वो लोग आप पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, आपके ज़हनों पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। बहुत सारी असल में चीज़ें उनको मतलब आप एक पैसा लेकिन आप अगर ये काम करते हैं, मैं कहता हूँ हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है ये तो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, हुँ, अगर आप इसे नज़रअंदाज़ कर देंगे तो बहुत सारी इस दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे नज़रअंदाज़ होंगी, आपको नज़र नहीं आएँगी, आपकी नज़र के सामने हो रही होंगी, लेकिन आप ऐसा महसूस करेंगे कि अरे! मेरी क्या गलती है इसमें? लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी गलती होगी और हराम-हलाल के लिए आप चाहें तो स्टडी करिए, भाई देखिए यही एक आसान तरीका है। इस्लाम उलेमाओं से रहा। राब्ता करिए। उलेमाओं से अगर आपका राब्ता कायम हो गया तो आप ये मान लीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ अगर आप उनसे डिस्कस करते हैं। देखिए आलिमों का एक अलग असर होता है आदमी की ज़िंदगी पर, मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ और मानता हूँ। हुँ,
हमारे यहाँ अपने मस्जिद के इमाम से और अपने मुफ्ती कराम से लोगों का कनेक्शन नहीं है। वो फिर वही बात देखिए घूम फिर के कनेक्शंस पे आ जाए। असल में ये चीज़ चाहिए कि यार अगर मैं ये चीज़ 1000 सवाल आदमी के ज़हन में हो सकता है, यार ये पूछूँगा, पता नहीं ये क्या सोचेंगे? ये करूँगा, पता नहीं ये क्या सोचेंगे? ये एक इंडियन बिहेवियर ये एक है, हम लोग ऐसा सोच लेते हैं। हाँ, जजमेंट हमारी तरह एक ऐसी साइकोलॉजिकली हम लोग ऐसे डेवलप हुए हैं। तो अब क्या हो पाता है कि हम लोग फ्रैंक नहीं हो पाए। हमें लगता है कि यार ये बुजुर्ग आदमी, ये दाढ़ी लंबी, क्या समझेगा हमारी बात, क्या समझेगा हमारा दर्द? तो ये है कि ये तो है। तो ये कनेक्शन से आपको क्या पता उस बूढ़ी दाढ़ी के अंदर क्या सीखने को मिल रहा है। हाँ, वो बड़ों के कहते हैं बड़ों के पास बैठना बस, सीख, सी वो सब कुछ अब सब कुछ बहुत वक़्त हाल हो चुका है, छूट गया है। रुक जाए। अरे अच्छा एक डिस्ट्रैक्शन तो है, हाँ, तो बात माननी पड़ेगी। ये आप एक्सेप्ट आप करो, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। अपोज़िट जेंडर का समझ सकते हैं ना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। वो और ही ये है हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल फरिश्ता हैं कि आपको नहीं नहीं होगा भाई तब तब आए हमें भी हुआ बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। शैतान का काम ही यही है वो लेकिन इसीलिए बैठ बचना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन अल्टरनेटिव्स क्या हैं? अल्टरनेटिव्स तो देखिए ये है कि अगर आप पोस्ट करें तो दीन की पोस्ट करिए आप। एल्गोरिदम खुश हो जाएगी ना भाई ये तो क्योंकि वो इसी उस पे काम करती है। हुँ, और मैं ये कहता हूँ जब भी वो फ़ाहशी वाली या कोई ऐसी इस तरह की चीज़ आपके सामने आए, क्योंकि एल्गोरिदम सिग्नल बेस पे काम करता है। अभी मान लीजिए कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है 01 उसकी और कोई लैंग्वेज नहीं। जैसे ही वो स्क्रॉल करते हुए रील आपके सामने आई, आप ऊपर चले जाइए और अगर नहीं कर सकते तो मतलब एकदम उस रील को हटा दीजिए। नहीं हुआ उसके बाद भी आपको ऐसी आ रही है तो थोड़ी देर होइए और कुरान की कोई भी एक आयत, मैं कहता हूँ सिर्फ 30 सेकंड मतलब कि बेस्ट वर्सेस ऑफ कुरान लिखिए और विद हिंदी, ये अरबिक जिसमें आपको अच्छी लगे। या मैं सूरह अहज़ाब की अक्सर वो बहुत सारी आयतें हैं ऐसी जो मुझे पसंद है, वो कनेक्टेड हैं एक-दूसरे से, तो वो उस तरह की आयतें सुन लेता हूँ। मैं खुद ऐसा ही करता हूँ, तो उससे ये हो जाता है कि आपका ब्रेन जो है ना, जो वो शैतान है जिसने ये एल्गोरिदम को कैच कर एक एल्गोरिदम ने आई एकदम कैच हुआ, एकदम उसने अपना काम एक्टिव किया, वो मियाँ साहब तो कुरान पढ़ने लगे, ले भाई मेरा काम तो खत्म। हाँ, ये तो। तो ये तो आप उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि देखिए अगर मैं आपसे कहूँगा आपने अगर हम फिज़िकल वर्ल्ड में बात करें, ये तो हो गया चलिए सोशल मीडिया की दुनिया। हाँ, फिज़िकल वर्ल्ड में जैसे अल्टरनेटिव है कि आप अपने आप को कुरान से जोड़ के रखें, किताबों से जोड़ के रखें। हाँ, देखिए ईमान का लेवल तो ऊपर अप डाउन अप होता डाउन है, ये तो होता हम भी रहता है। महसूस सर करते बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। ईमान का लेवल कभी अप होता है बहुत, कभी डाउन हम महसूस बिल्कुल करते हैं। आप महसूस है, सही है। अगर हम किताबें से जुड़ेंगे, कुरान को एज़ अ गाइडेंस यूज़ करेंगे, हाँ, बिल्कुल, तो एज़ अ गाइडेंस। फ़र्क नज़र आएगा कि नहीं मैं किस आपको फिर भी अगर आप जा भी रहे हैं, तो एक दिल में खटका होगा मैं गलत जा रहा हूँ। एक होएगा इसे पता ही नहीं है गलत क्या है, होता है, वो बड़ा मसला ये तो मैं कहता हूँ कि वो शख्स के हर एक शख्स को होता होगा। आप किसी काम को करते हैं तो आपको खुद महसूस होता है कि ये गलत है। नहीं, कुछ यूथ मैंने ऐसे देखे हैं कि उन्हें ये चीज़ गुनाह-गुनाह नहीं लग हाँ, रहा है। वो आप वो उस स्टेज पे जा चुके स्टेज हैं। पे जाके बिल्कुल, तो गुनाह-गुनाह ना लगना, वो बड़ा तो मैं कहूँगा वहाँ कि पे जाके उस स्टेज पे जाके वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता देखिए ये मैं कहता हूँ कि अगर आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं या मेरी गली में या मेरे आस-पास कोई ऐसा शख्स है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जैसे इस गली में कोई बड़ा हुआ है तो वो जानता होगा कि गली के 2-4 आदमी उसके दोस्त होंगे, है। हुँ, हुँ, हुँ। रहबाब होंगे या दुआ सलाम होगी जिसे मैं कह देता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उस शख्स के लिए कुछ करूँ, तो उन लोगों से राब्ता करिए और ये कहिए कि इसे समझाइए रोज़ सिर्फ़ 1 मिनट, रोज़ 1 मिनट दीजिए आप उसे और फिर इस 365 मिनट जो आप साल में देंगे, फिर ये देखिएगा क्या चेंज होगा उसके अंदर। आप ये मत सोचिएगा कि आज आप 1 मिनट दें और कल को वो मियाँ साहब अपना जाएँ पहली सफ में इमाम साहब के पीछे। नहीं, वक़्त तो ज़रूरी है, वक़्त तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये एक आसान तरीका है। ये फ़िक्र जब महसूस होगी आदमी को, जब वो एक-दूसरे की फ़िक्र करेगा या जो उसका ग्रुप है, वो उसमें कुछ दीनदार लोग होंगे या हुँ। वो सोचेंगे कि सबसे पहले एक यूथ को जो भी हमारा भाई है, हाँ, उसको सबसे पहले तो या बहन भी है, हाँ, उसके लिए भी बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले उसे थोड़ा-सा ये रियलाइज़ होना चाहिए कि मेरा सर्किल फ्रेंड सर्किल हाँ, कैसा है। बिल्कुल, क्योंकि वो उसे जहन्नम की तरफ भी ले जा सकते हैं बिल्कुल ले जा सकते हैं। और तो अच्छा होगा तो जन्नत की तरफ भी ला सकते हैं क्योंकि दोस्त की बड़ी अहमियत है। दोस्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि और कयामत के दिन जब हिसाब होगा तो ये तक आया है कि दोस्त जन्नत में भी ले जा सकता है और और जान जहन्नम में भी सिफ़ारिश कर सकता बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे है। हालाँकि माँ-बाप, बीवी, बच्चे उनको ये हाँ, नहीं है। मौका नहीं दिया अल्लाह ताला ने। असल में देखिए कि मैं कहता हूँ कि हाँ, एक इंसान होता है मतलब आप ये मान लीजिए कि लड़का जो होता है उसका एक दोस्त से एक अलग कनेक्शन होता है। शेयर मैं कहता हूँ ना कि वो उससे वो शेयर कर सकता है वो जो अपने भाई से नहीं करता, अपनी माँ से नहीं कर सकता है। अपनी माँ से शायद कर देता हो, वालिद से तो बहुत मुश्किल है जैसा
हमारे यहाँ वो है, तो उसके बाद तो ये कनेक्शन हो जाता है उसका, और वो कनेक्शन देखिए फिर वो उसे दोस्त की बुराई बुराई नहीं लगती, और दोस्त की अच्छाई तो खैर है ही, वो तो है ही ट्रोल करने के लिए। अक्सर हम में भी ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरा ईमान डाउन है, आप कह रहे हो कि भाई कहाँ हो, भई ऐसा कैसे चलेगा? और कैसे चाहेगा? मैं आपका होता है, मैं कहता हूँ कि ये अगर नहीं होगा, जिससे हमें मोहब्बत होनी चाहिए सिर्फ़ अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए मैं आपसे मोहब्बत करूँ, आप मुझसे मोहब्बत करें। अगर मैं अल्लाह के रास्ते पर नहीं तो आपकी मोहब्बत मुझसे ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये है कि ये तो देखिए अप एंड डाउन तो सबकी लाइफ में होते हैं, और हम अच्छा, यही कोशिश करें एक साथ। सबसे अच्छी सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करना चाहिए, हाँ, और इस एज में कर लें जवानी की तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। और मैं ये नहीं कहता आज ही ख़त्म कर लें। अल्लाह को क्वांटिटी पसंद नहीं, कंटिन्यूटी पसंद। फिर हम रोज़ 1 आयत, ये फ़ैसला करें कि 1 आयत पढ़ें। उससे क्या होगा, आपको ज़ोर भी नहीं पड़ेगा। ज़ोर में नहीं पड़ेगा। मोबाइल है जो आपके पास, ऐसे खोल आता सकते है हो। उसके लिए आप क्या उलेमा के पास जाओ, उलमा यही आपके पास कनेक्शन का ज़रिया बन जाएगा, आप एक आलिम के पास जाएँ, मियाँ साहब ये सब फिर पढ़ें आराम से बस। समझ के। अब वो नहीं होगा कि देखिए अब मैं नौजवान आदमी दीन के लिए हुँ, ये दीन है ही नौजवानों का। सही बात है। मैं कहता हूँ दीन है ही नौजवानों का। ये तो वो जो दीन में मज़ा है, वो जो इस एज में मज़ा है, वो नहीं मिल पाएगा आपको। अच्छा, दुआ के भी बड़े असरात हैं हाँ, जिससे कि दुआ अगर हम करनी कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ नौजवान निकल के आना चाहते हैं, मान लीजिए कहीं फँस गए हैं, कि ऐसी स्टेज पे पहुँच गए हैं कि अब गुनाहों से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, गलत कर रखा, तो वहाँ दुआ बड़ा असर करती है, असर करती है। असर करती है। और ऐसा होता है कि मान लीजिए कि दुआ जो है, वो सबसे पहली अर्ज़ी है, जो हर शख़्स मैं ये कहता हूँ कि आप किसी एथिस्ट से मिलिए। अक्सर हुँ, हमारा पहले भी डिस्कशन हो रहा था इस बारे में कि आप खुद ये रियलाइज़ करेंगे लाइफ़ के ऐसे मोमेंट में, जब आपको ये लगेगा कि अब मेरा को यानी आप एक मान लीजिए हॉस्पिटल का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप उस बेड के उस स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं, आप किसी ओटी में जा रहे हैं और तो एक आदमी क्या करता है उस वक़्त जो दुआ करता है मतलब जो कनेक्शन बनाता है ऊपर वाले से, वो किसी भी उसको मानने वाला मैं सबको ये कहता हूँ, मैं एथिस्ट तक कहता हूँ कि जो कहता है कि नहीं खुदा नहीं है, हुँ, पर उस वक़्त भी उसके दिल में एक छोटी-सी चीज़ होती है जो उसे कहती है यार, ऊपर देख के कहता है कि भाई हुँ। अ, कुछ भी जो भी वो पुकारना चाहेगा कि ये सुपर पावर है ईश्वर या वो अगर कोई रोशनी ऐसी है, भले ही वो अपनी बात बड़ी लेकिन वो दुआ करता है, तो वो दुआ आदमी को क्या करती है कनेक्ट कर देती है। और यही एक वो है कि अगर हमारा अल्लाह से कनेक्शन हो गया और पहली अर्ज़ी हमारी पहुँच गई तो समझिए कि कनेक्ट वार्तालाप तो शुरू हो गई। आप ऐसे टॉक तो नहीं कर सकते ना जैसे आप और हम कर होगी तो ऐसे ही कि कोई चाहे कोई चिट्ठी जाए कोई क्या हाँ, तो पहले दुआ पहुँचे। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो हथियार कह लीजिए शैतान का कि ये है कि तौबा, कि एक स्टेज आती है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, तौबा कर रहा हूँ, फिर गुनाह कर तो इंसान ये सोचने लगता है अल्लाह तौबा कबूल नहीं करेगा, और हुँ, हम वहाँ तौबा करना छोड़ देते हैं। वो बड़ी बिल्कुल। खतरनाक स्टेज है, नहीं, 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 बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह ने कहा है बेशक वो रहमान और रहीम है, उसे तौबा कबूल करने वाला है। तो आप तौबा करते रहें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस्तिग़फ़ार की तो वैसे ही बहुत बहुत फ़ज़ीलत है। सची बात है, बहुत ज़्यादा ये अल्लाह ताला कह रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा है कि अल्लाह ने वादा किया है इस्तिग़फ़ार अगर आप करते हैं, तो आपको वहाँ से अता करेगा जहाँ से आपने गुमान भी ना किया हो आपने, और ये मैंने रियलाइज़ भी किया अपनी पर्सनल लाइफ़ में कई बार, एक बार नहीं है। बिल्कुल, उसकी बड़ी फ़ज़ीलत है इस्तिग़फ़ार की। तो तौबा करना ना छोड़ें, नहीं बेहतर क्योंकि शैतान मायूसी की तरफ ले जाता है, बिल्कुल, और मायूसी तो बड़ी, बिल्कुल, वो अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो। कुफ़्र है एक तरह से इस्लाम में। उसे कहते हैं इमोशनल ब्रेकआउट जिसका हुँ, मैंने ज़िक्र भी किया, वही है एक ये आदमी मायूस हो जाता है बेवजह। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस वक़्त उसे ये सोच वो उसके पास सबसे अच्छा मोमेंट है कि उसका दिल भी बिल्कुल नरम है, हुँ। अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ है और खुदा और फरिश्ते भी उसे देख रहे हैं और अल्लाह भी उसकी तरफ निगाह बिल्कुल गड़ाए हुए हैं। ये समझ लीजिए कि मतलब मैं एक तरह का मतलब ये बताने का एक तरीका है कि बिल्कुल कि हाँ, अब कुछ अर्ज़ कर दे ये शख़्स तो फिर उसे पूरा किया जाए, फिर उसे मुकम्मल किया, फिर उन फरिश्तों से कुछ खिदमत ली जाए तुम्हारे लिए अच्छा, ये भी है कि हमें स्लोली कोशिश करनी है, स्लोली एंड स्टेडी, कि हम ये ना सोचें हम आज ही से आदत चेंज हो जाए, और क्योंकि वो एकदम से चेंज आएगा और एकदम से फिर डाउन जाएगा। एडजस्ट नहीं हो पाएगा और एक चीज़ इस साथ छोटी-छोटी कोशिश करें। सख्ती ना इख्तियार करें आप अपने मैं ये नहीं खुद के कहता हूँ जो नब्बे नमाज़ नहीं पढ़ते, मैं ये भी कहता हूँ आप नमाज़ शुरू करें, एक कर लें। ये कर लो, आप एक टाइम फिक्स कर लेंगे, ये तो पढ़नी ही पढ़नी, मगरिब पढ़ लीजिए आसान मगरिब रहेगा। पढ़ लीजिए। आप एक फिक्स करोगे, तो आपको फिक्स करने की आदत होगी, मतलब बैलेंस होगी आपकी लाइफ़। हाँ, इस वक़्त ये करना है, क्योंकि भाई मस्जिद का टाइम नहीं पता, ये नहीं पता कम से कम मगरिब में ऐसा होता है कि अज़ान हुई और आप कनेक्ट कुछ हो गए, दिल के पहुँच असरार गए। भी ऐसे हो जाते हैं किसी हाँ, टाइम।
तो चलिए वो 2 वक़्त ये इस तरह की कैफ़ियत आदमी के अंदर होती है। और एक ये भी है कि आप सुनने वाले ना बने, हुँ, अमल भी करें उसपे, संभल भी सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में चेंज लेकर आएँ। चेंज लेकर आना बहुत ज़रूरी है। छोटे-छोटे चेंजेज़ लाएँगे फिर बड़ा चेंज आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप। ये इससे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ इसी है। लिहाज़ और सख्ती मतलब मैं यही बात कहना चाह रहा था, अभी बीच में रह गई, कि सख्ती नहीं अख्तियार करें। अक्सर आप ये देखेंगे, ये मुझे भी ये महसूस होता है कि जो ये यूथ है, ये इतनी पॉज़ेसिव है, इतनी ज़्यादा इसे मतलब एग्रेशन है हर चीज़ को करने का। अच्छी बात है आप करिए। ये होता है कि जब हम किसी "हाँ, बे मस्जिद में नहीं आ रहा, क्या बात है तेरी?" हो जाता है। ये आज तक की क्यों भाई? मेरी दी है मेरी। तो और आदमी ऐसे उसमें चले गया। तो ये लफ़्ज़ नहीं है कि भाईजान कहाँ भाई? जैसे अगर हमें किसी से कुछ चाहिए हो, क्या भाई क्या मतलब कितनी मोहब्बत से बात करोगे? तो जनाब आपके पास एक चीज़ थी, मैंने देखी थी, क्या होगी? तो ये क्या हो गया भाई? अब जब दीन का मसला आया तो भाई साहब, अरे! मियाँ साहब क्या मस्जिद में दिखाई नहीं दे रहे? तो मतलब ये सख्ती ना इख्तियार करें, ये कहना जी ये भी गलत है जी, ये भी गलत है जी, ऐसा ना करो जी, वैसा हाँ, हाँ, हाँ। पहले उनसे राब्ता कायम करिए, बैठ असल में हम ये सोचने लगते हैं हम बंदे को आज ही चेंज, हाँ जी, बिल्कुल ये नहीं सोचते कि हम कितने दिनों में चेंज हुए। बिल्कुल। हम हमारे साथ क्या हो गया, हम कितने दिनों में ट्रैक पे आए। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा बचपन से ही चलिए चलिए हाँ, अच्छा उनके घर का माहौल होता है, लेकिन कुछ होता है कि बाद में राह रास्ता आते हैं। बहुत तो ज़्यादा वो भी चीज़ सोचनी कि एक हिदायत अल्लाह के हाथ में है। बेशक, बेशक सही। चलिए बाकी वही चीज़ है। ब्रॉडकास्ट काफ़ी अच्छा रहा, आपके साथ बात करके मज़ा आया, मैं उम्मीद करता हूँ हो गया कल आप इंशाअल्लाह फिर लेकर आएँगे। एकदम जारी रखिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो शेयर करें, फ़ॉलो करें और सब्सक्राइब भी करें और इंशाअल्लाह हम आगे भी अगला एपिसोड ज़रूर लेकर आएँगे और दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह हमें इस्तिक़ामत और नेक अमल करने की और इस पर जो हमने कहा है आप सुनने वालों की भी दुआ को कबूल करें। अम ठीक है चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।